जेईई एडवांस्ड का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है, तो मैंने सोचा कि मैंने जब जेईई एडवांस्ड का एग्ज़ाम दिया था, हम लोग के टाइम पर आईआईटी जेईई कहते थे, और मैंने जब 2011 में जब एग्ज़ाम दिया था, तो उस टाइम पर मैं एग्ज़ाम डे पर मैं क्या अप्रोच लेके जाता था या फिर मेरा माइंडसेट क्या होता था, तो मैं जितना रिकॉल कर पा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि वो स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। और स्टार्टिंग में ये बता देना चाहता हूँ कि मेरा रैंक 4562 आया था, 4562। तो ये जो भी अप्रोच मैं कह रहा हूँ, तो ये एक एवरेज रैंक के लिए, मतलब बहुत अच्छा रैंक भी नहीं है, बहुत ख़राब रैंक भी नहीं है, तो एक एवरेज सा रैंक के लिए ये अप्रोच काम कर सकता है। और ये मेरा खुद का स्ट्रेटेजी था, जो कि मैंने ओवर टाइम एग्ज़ाम देते देते, टेस्ट सीरीज़ देते देते खुद से डेवलप किया था, किसी ने आके मेरे को बताया नहीं था। और ये सब जो भी जैसे आप सुनोगे, तो ये सब मेरा पर्सनल जो स्ट्रेंथ था या फिर वीकनेस था, तो उसके हिसाब से जो भी मेरा ऑर्गेनाइज हो गया था अपना जो एक स्ट्रेटेजी, वो था। तो ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बताऊं कि वो सेम टू सेम स्ट्रैटेजी आपको भी फॉलो करना है। तो ये अप्रोच बताने का मतलब बस यही है कि आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करो, और एग्ज़ाम जब भी देते हो तो उसके हिसाब से आपको अप्रोच करना चाहिए। टॉपिक पे आते हैं, तो मैं जब भी एग्ज़ाम देने जाता था, तो केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथ्स में से मेरा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री हुआ करता था। तो सबसे पहले मैं जाके केमिस्ट्री अटेम्प्ट करता था, और केमिस्ट्री में भी मेरा ऑर्गेनिक जो था वो सबसे स्ट्रॉन्ग था। फिजिकल भी अच्छा था, और इनऑर्गेनिक ठीक ठाक था, मतलब उतना अच्छा नहीं था। तो ऑर्गेनिक सबसे पहले अटेम्प्ट होता था, और ऑर्गेनिक में मैं लगभग ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था। तो ऑर्गेनिक में अगर मुश्किल क्वेश्चन भी है तो वो सब भी सॉल्व हो जाते थे, और फिजिकल भी डिसेंट अटेम्प्ट होता था और क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाते थे। और इनऑर्गेनिक में होता था कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होता था, मतलब या तो आपको आता है या तो नहीं आता है, तो उस टाइप से रहता था, तो उसके कारण टाइम जो है वो बच जाता था। तो सबसे पहले मेरा केमिस्ट्री अटेम्प्ट होता था, और ऑर्गेनिक उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट रहता था। और केमिस्ट्री थोड़ा जल्दी हो जाता था, मतलब कि जैसे अगर आप 3 घंटे का पेपर है और एक एक घंटा के हिसाब से सोचते हो, तो केमिस्ट्री थोड़ा 40 मिनट 45 मिनट वैसा हो जाता था, तो आपको 15-20 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाता था बाकी सेक्शंस के लिए। नेक्स्ट मैं जाता था मैथ्स पे, और मैथ्स का मेरा सिचुएशन ऐसा था कि जो कैलकुलस वाला पार्ट था वो उतना स्ट्रांग नहीं था। मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाए या फिर जेई एडवांस का मुश्किल क्वेश्चन पूछा जाए, तो कैलकुलस वाला पार्ट में जो मेरा उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि कैलकुलस में अब जाके मेरे को रियलाइज़ होता है कि जो बेसिक्स रहते हैं, जैसे फंक्शंस, लिमिट्स, तो ये सब बहुत स्ट्रांग होने चाहिए कैलकुलस स्ट्रांग होने के लिए। तो वो सब मेरा ना टीचर ने उतने अच्छे से पढ़ाया था, और ना मैंने उतने अच्छे, मेरा उतना स्ट्रांग भी नहीं था। तो मेरा मेन फोकस रहता था जो नॉन कैलकुलस पार्ट है, तो जैसे वेक्टर्स हो गया, 3D ज्योमेट्री हो गया, तो ये सब बहुत स्ट्रांग था। और इसमें क्वेश्चंस भी ऐसे आते थे जो, मतलब जेई एडवांस्ड में भी क्वेश्चन ऐसे आते थे जो कि बन जाते थे। तो सबसे पहले मैं जाके वेक्टर्स हो गया, 3D ज्योमेट्री, ये सब के क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था। फिर उसके बाद मैं कोनिक्स का जितना भी होता था, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सब, ये वाला जो पार्ट रहता था वो जाके अटेम्प्ट करता था। फिर उसके बाद मैं अलजेब्रा में देखता था कि आसान या फिर मीडियम लेवल टाइप का क्वेश्चन कौन सा दिख रहा है, जैसे मैट्रिसेस हो गया, डिटर्मिनेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये सब में अगर कोई क्वेश्चन दिख रहा है कि जो बन रहा है, तो वो जाके मैं सॉल्व करता था। और फिर उसके बाद जो कैलकुलस वाला पार्ट बच गया है, तो उसमें मैं देखता था कि आसान क्वेश्चन कौन कौन सा है। कैलकुलस मेरा इतना भी ख़राब नहीं था कि मतलब अगर कोई आसान या मीडियम लेवल क्वेश्चन आए और तो वो ना बने, तो कैलकुलस का मैं देखता था कि कौन सा क्वेश्चन बनने वाला है, कौन सा क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो जो भी इजी या मीडियम लेवल का क्वेश्चन होता था, तो वो जाके मैं कैलकुलस का कर लेता था। तो जैसे मान लो कि कोई डेरिवेटिव्स का आसान क्वेश्चन आ गया, या फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, या इंटीग्रल का कोई आसान क्वेश्चन दिख गया, तो फिर वो जाके कर लेता था। लेकिन अगर कोई बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को, कि एकदम समझ में ही नहीं आ रहा है कौन सा फंक्शंस कहाँ से क्या हो रहा है, लिमिट क्या हो रहा है, तो फिर मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करता था। फिर नेक्स्ट फिज़िक्स में, तो फिज़िक्स में मेरा सिमिलर सिचुएशन ऐसा था कि जो मेरा मैकेनिक्स वाला पार्ट था वो थोड़ा हिला हुआ था, मतलब कि उतना स्ट्रांग नहीं था। मतलब अगर मैं रूम पे बैठ के आराम से 1-2 घंटा लगा के क्वेश्चंस पर सोच सोच के अगर बनाता था, तब जाके मैकेनिक्स का सॉल्व होता था, लेकिन एग्ज़ाम प्रेशर में मेरे से मैकेनिक्स उतना सॉल्व नहीं होता था। तो फिर मेरा फिज़िक्स में मेन फोकस रहता था जो नॉन मैकेनिक्स वाला जो पार्ट है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फिर ऑप्टिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये सब जो भी है, तो नॉन मैकेनिक्स वाला पार्ट जो रहता था उस पर मेरा मेन फोकस रहता था। तो पहले जाके मैं वो वाले सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था, और फिर मैकेनिक्स में देखता था कि कौन सा क्वेश्चन आसान है, तो जो भी मेरे को आसान और मीडियम लेवल का क्वेश्चन दिखता था वो जाके मैं सॉल्व कर लेता था। अगर मैं समराइज़ करूँ मैंने जो भी अभी बोला, तो मेन था मेरा केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक बहुत स्ट्रांग था, और फिजिकल भी अच्छा था। तो केमिस्ट्री रहता था कि 100% अटेम्प्ट करना है, और उसमें से ऑर्गेनिक, फिजिकल ऑलमोस्ट सारा करना है, और इनऑर्गेनिक जो बना वो बना, जो नहीं बना वो नहीं बना, आगे बढ़ो। फिर उसके बाद मैथ्स में वेक्टर्स, 3D ज्योमेट्री, जो कोनिक्स वाला पार्ट था वो अच्छा था,
और अलजेब्रा डिसेंट था। तो ये सब सारा अटेम्प्ट होता था, और फिर कैलकुलस में जो सब भी आसान क्वेश्चन है या फिर मीडियम लेवल क्वेश्चन, और फिजिक्स में जो नॉन मैकेनिक्स वाला पार्ट था वो पहले अटेम्प्ट करते थे, और फिर उसके बाद जो मैकेनिक्स में आसान आसान क्वेश्चन पूछा गया है वो सारा मैं जाके सॉल्व करता था। तो ये मैंने अपना सिचुएशन बताया आप लोगों को जो मेरा था और मैं जितना रिकॉल कर पा रहा हूँ, और इसके हिसाब से मेरा डिसेंट रैंक आ गया था। बहुत अच्छा भी नहीं था, बहुत ख़राब भी नहीं था, ठीक ठाक था। तो इससे आप लोगों को क्या सीखना चाहिए कि जेई एडवांस जैसे टाइप का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ये ज़रूरी नहीं रहता कि आप पूरा 100% पेपर सॉल्व करके आओ, मतलब वो बोर्ड्स एग्ज़ाम वहाँ पर नहीं हो रहा है। आपका मेन एम ये होना चाहिए कि आपका जो स्ट्रेंथ है या फिर आपसे जितने क्वेश्चन बन जाने चाहिए थे, अगर मैं आपको वो क्वेश्चन पेपर, सेम क्वेश्चन पेपर अगर मैं आपको घर में देता आपके, ठीक है, और फिर आप पूरा रिलैक्स्ड होके आराम से अगर आप सॉल्व करते, तो उतने क्वेश्चंस आप एग्जामिनेशन मोड में जाके एग्ज़ाम में सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर आप उतना इंश्योर कर लेते हो कि जितना क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होना था वो आपने जाके वहाँ पर सॉल्व कर लिया, तो फिर, और अगर आपका प्रिपरेशन ठीक ठाक है तो फिर आपका हो जाना चाहिए। और मेन पेपर में भी आपका मेन जो एम है वो ये रहना चाहिए कि जो भी आसान क्वेश्चन है और जो मीडियम लेवल का क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व हो जाने चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक आपने कोई एक क्वेश्चन पर आप अटक गए, और हो सकता है कि वो पेपर का सबसे मुश्किल क्वेश्चन हो और फिर आप उसी पे अटक गए और फिर उसी में आप साइक हो गए, तो वो नहीं करना है आपको। जो भी आसान क्वेश्चंस है, मीडियम लेवल क्वेश्चंस है, उसको अटेम्प्ट करना आपका फोकस होना चाहिए, और फिर जो भी मुश्किल वाले हैं उसको छोड़ो, उसको एंड में देखा जाएगा। जब आपने आसान कर लिया, मीडियम लेवल का कर लिया, तो उसको एंड में देखा जाएगा। और ये जो मैंने कहा कि मैं पहले केमिस्ट्री करता था, फिर मैथ्स, फिर फिजिक्स, तो ये मेरा अपना अप्रोच था। बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि वो पूरा पेपर में जो भी, मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, वो पूरा पेपर में एक बार पहले आसान क्वेश्चन ढूंढ के कर लेते हैं, फिर दूसरे राउंड में वो मीडियम लेवल क्वेश्चन करते हैं, फिर तीसरे राउंड में वो डिफ़िकल्ट लेवल क्वेश्चन करते हैं। तो ये अप्रोच जो रहता है ये अपने आप से आप लोग को डेवलप करना पड़ता है, और कोई आपको, मतलब कोई एक ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं है कि जो सबके लिए काम आए। मतलब ये स्ट्रेंथ, जैसे मैंने कहा कि कैलकुलस मेरा उतना स्ट्रांग नहीं था, तो हो सकता है कि आपका कैलकुलस बहुत स्ट्रांग है। जैसे मैंने कहा मेरा केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी स्ट्रांग था, तो हो सकता है कि आपका ऑर्गेनिक वीक हो सकता है, केमिस्ट्री वीक हो सकता है, लेकिन आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग है। तो फिर आपका जो स्ट्रैटेजी है वो आपके हिसाब से होना चाहिए, और मेन दिमाग में यही रहना चाहिए कि आपका जो स्ट्रेंथ है आप उस पर फोकस करो, और सिलेबस का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो ऑलमोस्ट पूरा आना चाहिए, ताकि कोई भी चैप्टर से अगर आसान क्वेश्चन पूछा गया है तो फिर वो जाके आप लोग सॉल्व कर लो। जो लोग भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सबको ऑल दी बेस्ट, और एकदम आराम से एग्ज़ाम दो। आपने जो तैयारी किया है उस पर फोकस करो, अपने स्ट्रेंथ पर फोकस करो, और वीकनेस में ऑब्वियसली अगर आपके वीक एरिया में आसान क्वेश्चन आ गए हैं तो फिर आसान क्वेश्चन कर लेना, अगर मुश्किल क्वेश्चन आएगा तो फिर उसको छोड़ देना। तो एग्ज़ाम में जाके साइक नहीं होना है कि कोई मुश्किल क्वेश्चन पर अटक गया, अगर अटक गए तो फिर छोड़ दो। और ये वाला जो मैंने बोला कि कौन सा मुश्किल क्वेश्चन होता है, कौन सा आसान क्वेश्चन होता है, तो ये सब प्रैक्टिस से ही विथ टाइम एक्सपीरियंस के साथ डेवलप होता है। तो जो लोग भी अभी प्रिपेयर कर रहे हैं ये एग्ज़ाम के लिए, फ्यूचर में देने के लिए, तो उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हो, तो तैयारी के साथ साथ में जो मॉक टेस्ट होता है या फिर टेस्ट सीरीज़ वगैरह जो होता है वो सब भी देते रहो। अब कमेंट्स में आप लोग पूछना स्टार्ट कर दोगे कि भैया कौन सा टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन करें, तो मेरे को अभी एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि मार्केट में कौन सा अच्छा चल रहा है, तो वो सब आप लोग अभी के जो सीनियर्स हैं उनसे पूछो, या अपने दोस्तों से पूछो कौन सा अच्छा है, या फिर जो भी ब्रांडेड बहुत टाइम से चलता आ रहा है वो सबको फॉलो करो। क्योंकि मैंने 2011 में दिया था एग्ज़ाम, और मैंने बस जहाँ पर मैं कोचिंग कर रहा था तो मैंने उसी का जो टेस्ट सीरीज होता था उसी को मैंने फॉलो किया था। तो अभी एग्जैक्टली मेरे को उतना आइडिया नहीं है, तो कमेंट्स पर आ, मैं आप लोग को ठीक से बता नहीं पाऊँगा कि कौन सा ज्वाइन करना है, कौन सा ज्वाइन नहीं करना है। और सबको फिर से ऑल दी बेस्ट, और ये आखिरी के दिनों में रिलैक्स रहो, ज़्यादा टेंशन मत लो, जितना प्रिपरेशन होना था हो गया। मेन आप लोग बस वही रिवीजन पर ध्यान दो, और आपका जो स्ट्रेंथ है उसको आप लोग फोकस करो। और अगर आप लोग को प्रैक्टिस भी करना है तो प्रीवियस ईयर का कोई भी एक उठा के और फिर उसको एग्जामिनेशन मोड में दे सकते हो अगर चाहते हो तो। लेकिन मेन आखिरी के ये डेज़ में मोस्टली यही रहता है कि हल्का हल्का कभी कभी नोट्स अपना देखो, और रिलैक्स्ड रहो, और ख़ुद पर भरोसा करो, और आपने अगर प्रिपरेशन अच्छे से किया है तो फिर आपका हो जाना चाहिए। और मेन मेरा एम यही रहता था कि एग्ज़ाम जब मैं दूं तो मेरे से जितना पेपर घर में बैठे बैठे बन जाना चाहिए था उतना जो क्वेश्चंस है मैं एग्ज़ाम में भी बना के आऊँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि मेरे को आता था और फिर मैं एग्ज़ाम प्रेशर के कारण या फिर टाइम मैनेजमेंट वगैरह के कारण मैं नहीं कर पाया। तो मेरा आप लोगों के लिए भी सजेशन यही रहेगा कि जो आपका ऑप्टिमम है या फिर जो आपका एबिलिटी है, जो आपका प्रिपरेशन है, उसके हिसाब से आपका जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना मैक्सिमम आप लोग स्कोर करो।
और कोई भी अगर मुश्किल क्वेश्चन आ जाए तो फिर उसको छोड़ दो, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग पूरा 100% पेपर सॉल्व करो। जो आसान क्वेश्चन है और जो मीडियम लेवल का क्वेश्चन है वो सब सारा सॉल्व करने में फोकस करो, और जब ये सब हो जाए तब फिर जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है वो सब अटेम्प्ट करना। तो सबको ऑल दी बेस्ट और मज़े करो लाइफ में।